वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी मोमेंट्स विथ हिदाया। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं। यहाँ ना मैं हिदाया का हेयर कट करने लगी थी, इसलिए ना मैंने ये जो कमीज़ है ना उसे गले में बांधी हुई है ताकि जो बाल कटिंग करे तो उसकी बॉडी से चिपके नहीं। और हिदाया सैलून जाने के लिए राज़ी नहीं होती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हम हर बार उसे गंजा करा देंगे, तो उसने रोना डाला हुआ था। तो मैंने सोचा चलो हम घर में ही कटिंग कर देते हैं, लेकिन मैंने बिफोर आफ्टर कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि बच्ची ना बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही थी, इसलिए बार बार कैमरा ना उठाया नहीं गया मेरे से। तो फिर मैंने उसे जाने दिया। मैं कि चलो मैं बाद में जब इसे रेडी करूँगी ना तो मैं आपको इसका पूरा लुक दिखा दूँगी। और यहाँ थोड़ा बहुत आपको हिदाया का हेयर कट हुआ हुआ दिख जाएगा। और यहाँ ना मेरी भतीजी आई थी, पहली बार आई थी, वो माशाल्लाह काफ़ी देर खेल कर गई थी। और इन दोनों ने देखिए क्या हाल किया हुआ है घर का माशाल्लाह से। फिर मैंने भी सोचा चलो करने दो, बच्चे खेल रहे हैं, सफाई तो खैर होती रहेगी, बच्चों को कहाँ तक रोका जाएगा। इसलिए मैंने सोचा चलो बच्ची खेल रही है तो खेलने दो, मेरा थोड़ा बहुत काम बड़ा बड़ा कोई बात नहीं। अच्छा, शाम का टाइम हो गया था, म्यूनसिपलिटी का पानी टाइम टू टाइम आता है तो वो भरना होता है। तो मैंने नल भी चेक कर लिया तो पानी आ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ना बड़ी दिक्कत हो जाती है, पानी नहीं आता, फिर बहुत जो ना हाथ रोक कर काम करना पड़ता है। और यहाँ चल रही थी मेरी डिनर की तैयारी, मैं बना रही थी आलू अंडे। और एक अंडा बॉईल होते में ना फट गया इसका क्या हाल हुआ है देखिए। लेकिन फिर ये तो चलो वेस्ट नहीं करते, डाल देते, इससे ना थोड़ी ग्रेवी और थिक हो जाती है तो टेस्ट अच्छा आने लगता है। और साथ बना ली थी रोटी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है आलू अंडे, मुझे ज़्यादा तो खैर पसंद नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ डिनर की तैयारी कर रही थी और मेरे हस्बैंड गए हुए थे सैलून, क्योंकि ना हमें नेक्स्ट डे मेरी नानी के घर दावत में जाना है। तो हस्बैंड सैलून गए थे, पहली बार उन्होंने वहाँ अपनी क्लिप रिकॉर्ड कराई थी कि उन्होंने सोचा चलो अभी व्लॉगिंग करते हैं। और ये ना मेरे हस्बैंड के फ्रेंड भी हैं और इस सैलून के ऑनर भी हैं। पर्सनली मेरे हस्बैंड को ना इनकी जो मतलब हाथ की सफाई है ना वो बहुत पसंद आती है, और मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आती है क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है। हमें जहाँ से जो चीज़ अच्छी लगती है ना हम फिर उसे रेगुलर वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो इसलिए मेरे हस्बैंड चाहे कुछ भी हो जाए, भले हमारे घर से दूर पड़ता है लेकिन वो वहीं जाते हैं अपने फ्रेंड के पास। अच्छा जी, ये है मॉर्निंग की क्लिप। हम यहाँ नाश्ता कर रहे थे और उसके बाद ना हमें मतलब दावत में भी जाना है मेरी नानी के घर, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे मार्केट, क्योंकि जो मैं हिदाया के मैंने आपको दिखाई थी विंटर शॉपिंग मैंने की थी। तो जो हिदाया की मैं ड्रेस बाय करके लाई थी ना उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट निकला है, तो मुझे उसे एक्सचेंज कराना था, लेकिन उन लोगों ने एक्सचेंज नहीं किया, ऑल्टर करा दिया। खैर ड्रेस परफेक्ट हो गई थी। तो अच्छी दुकान से लेने से यही फ़ायदा रहता है कि आप किसी भी टाइम चले जाएँ, लेकिन आपके पास ना उसका बिल होना चाहिए या फिर उसका टैग आप नहीं हटाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो और मतलब आपका काम ना ईजी हो जाता है। तो मुझे भी ना मैंने कुछ कुर्ते वगैरह लिए थे जो मुझे साइज़ में दिक्कत कर रहे थे, लेकिन तो वो मुझे एक्सचेंज करने थे और जो साइज़ था मतलब अवेलेबल नहीं था, इसलिए मुझे काफ़ी मतलब मुझे टेंशन हो रही थी, पता नहीं शॉपकीपर चेंज करेंगे नहीं करेंगे या फिर रिफ़ंड देंगे या नहीं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिफ़ंड कर दिया था। आपकी नीयत साफ़ होती ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके सारे रास्ते आसान हो जाते, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं था कि मेरा दिल बदल गया। मेरा बहुत मन था जो मैंने बाय किया था उन्हें वेयर करने का, लेकिन साइज़ में बड़ी दिक्कत आ रही थी, कंफर्टेबल नहीं थी, तो फिर मैंने उन्हें एक्सचेंज करा लिया था। नॉर्मल शॉप से और मतलब जो स्ट्रीट पे लगे होते हैं ना दुकानें, उनसे लेने में थोड़ा फ़र्क होता है क्योंकि वो एक्सचेंज करने में काफ़ी दिक्कत करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपकी नीयत साफ़ होती है तो अल्लाह ताला सारे रास्ते आसान कर देते हैं। अच्छा जी, मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख क्योंकि मैंने सिर्फ रस खाया था चाय के साथ। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि मुझे छोले कुलचे खिला दो, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे इसलिए लोग इतनी शौक से इसे खा रहे हैं। खैर हम मतलब सेंटर मार्केट गए थे, लेकिन उस दिन हमने राम लड्डू नहीं खाए थे, हर बार नहीं खाए जाते। और तकरीबन यहाँ हो रहे थे शाम के 4 बज रहे थे मे बी। और फिर मैंने बोला हस्बैंड से चलो छोले कुलचे खिला दो, और फिर वो बहुत अच्छे थे, मुझे बाकी बहुत अच्छे लगे थे। हस्बैंड ज़्यादा शौक से नहीं खाते क्योंकि हस्बैंड को ना एक बार मतलब हस्बैंड ने छोले कुलचे खाए थे और उन्हें फ़ीवर हो गया था, जब से ना वो नहीं खाते हैं। वो कहते हैं मतलब हाँ, इंसान के दिल में अगर डर बैठ जाता है ना तो फिर वो उसका कोई इलाज नहीं है। तो फिर हम उसके बाद खाने के बाद सीधे घर आ गए थे, और घर आने के बाद ना मैंने की थी खूब सारी भागम भाग, क्योंकि हमें घर आते आते बजने लगे थे 5:30 बज गए थे, क्योंकि रास्ते में ना हमें हालांकि संडे था, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था क्योंकि पब्लिक निकली होती है बाहर घूमने फिरने के लिए। और जब मैं यहाँ पे ना अपनी ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही हूँ, और जो आप ये एयरिंग देख रहे हैं ना मेरे हाथ में झुमकी वाला, ये तकरीबन 15 साल पुराना है, आप यकीन कर सकते हैं। खैर और खैर वो तो इतना पुराना नहीं है फ्लावर वाला, लेकिन इस झुमकी आपको मेरे हाथ में दिख रही है ना, ये 15 साल पुरानी है, मेरी अम्मी की है और मेरे पास आज भी मौजूद है। तो हस्बैंड ने बोला ये वाली पहनो, तो फिर मैंने वही वेयर कर ली थी माशाल्लाह से, और बहुत अच्छी लगती है आज भी। मतलब आज के टाइम पे ना आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं कि इतने साल चल जाएँ। हम लाते हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है, फिर हम उसे डिस्कार्ड करना पड़ जाता है ना चाहते हुए भी।
और ये कपड़े ना मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। खैर पर्सनली मुझे इसका दुपट्टा बहुत पसंद है, अदरवाइज़ पूरा सूट सिंपल सा है, बाकी जो दुपट्टा है ना वो बहुत हैवी है। और मेरे जो मिरर पे ना, इस पर मत जाइए, क्या करें, थक जाते हैं साफ़ करते करते, लेकिन डस्ट आता है तो उससे ना थोड़े से ना धब्बे रह ही जाते हैं। और यहाँ हो गई थी मगरिब की अजान, कितनी भी कोशिश कर लें आप नहीं पहुँच सकते। मैं तो बिल्कुल किसी भी फंक्शन में जल्दी पहुँच ही नहीं सकती, हमेशा ही लेट कर देती हूँ। सबसे लास्ट में मैं जाती हूँ हर जगह दावत में। सब लोग बैठे हुए होते हैं, सब खूब सारी बातें कर चुके होते हैं, मेरा मिस हो जाता है। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम साथ खैर से पहुँच गए थे। और जितना भी टाइम होता है ना मैं उसमें खूब एंजॉय करती हूँ, सबसे खूब बातें बातें करनी, दुआ सलाम करना, सबसे हाल चाल पूछना, क्योंकि आज की लाइफ ना आप सबको मालूम है कितनी ज़्यादा बिजी है। फंक्शन में ही चले जाते हैं, उसके अलावा वहीं सबसे मुलाकात हो जाती है, वैसे तो खैर किसी से बात भी नहीं होती है फ़ोन पर। और जी ये मेरी हिदाया का लुक आप देख सकते हैं, हिदाया के बाल कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, हालांकि थोड़े छोटे हो गए थे, बट अच्छा है ना, हिदाया की जो हेयर ग्रोथ है माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अभी भी हिदाया के बाल बड़ी स्पीड से वापस बढ़ रहे हैं, तो जब दोबारा कटिंग करूँगी ना तो मैं आपके लिए पूरा शूट करूँगी कि मैंने किस तरह उसके बाल मैंने कट किए थे। यहाँ सारी कज़न्स वगैरह बैठी हुई थी, और सब ना एक ही जगह बैठना पसंद करते हैं, भले से जगह हो ना हो, थोड़ी थोड़ी जगह में सब बैठ जाते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। और आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है सिर्फ सेल्फ़ी लेने का, फंक्शन में जाते हैं, सेल्फ़ीज़ वगैरह बनाते हैं और अपनी मेमोरीज़ अपनी क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरह से सब लोग अपना जो फंक्शन होता है ना वो इस तरह से एंजॉय करते हैं। अच्छा जी मैं बताऊँ, फंक्शन जो है अकीके का है। ये जो आपको छोटी सी बेबी नज़र आ रही है ना, ये मेरे मामू की बेटी है और माशाल्लाह से ये बहुत प्यारी है, इनका नाम आयरा है, इनका अकीका है, इनकी अकीका सेरेमनी है। मेरे मामू की माशाल्लाह से 4 बेटियां हैं और 1 बेटे हैं, तो ये चौथी बेटी हुई है और मेरे मामू बहुत खुश हैं माशाल्लाह से। और बच्चे आपको मेरे घर में बहुत सारे दिखेंगे, ये मेरे बड़े मामू का नवासा है माशाल्लाह। बड़ा ख़ानदान है, मेरी ननियाल, ददियाल और मेरी ससुराल माशाल्लाह सब काफ़ी बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ना आपको मेरे आसपास बच्चे बहुत सारे दिखेंगे। ये बैठी है मेरी नानी की बहनें माशाल्लाह। मेरी नानी की ना आई थिंक ये 6 बहनें, एक की डेथ हो गई है, तो फ़िलहाल अभी 2 ही आई थी। और ये मेरे नाना बैठे हुए हैं, मेरे नाना की तबीयत ठीक नहीं है, दुआओं की दरख्वास्त है। लेकिन माशाल्लाह मेरे नाना ना इस एज में भी बहुत सारे काम आज भी अपने आप से करते हैं, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते, जो उन्हें करना है वो काम वो खुद से करके फिनिश भी कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करे, क्योंकि अभी कुछ दिनों से ना नाना को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, वो ठीक से खड़े नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें चक्कर वगैरह आने लगते हैं। तो प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करे। और यहाँ हम अपना फंक्शन एंजॉय कर रहे थे और खाने में था मामू के बिरयानी कौरमा, बकरे का था क्योंकि अकीका है तो बकरा कटा था, तो बकरे का कौरमा बिरयानी था और साथ में था हलवा, कोल्ड ड्रिंक। और यहाँ ना हिदाया को मैंने डांट दिया था क्योंकि हिदाया ने सारी कोल्ड ड्रिंक अपने कपड़ों के ऊपर गिरा ली थी। और अब यकीन माने अभी तक कोल्ड ड्रिंक का दाग नहीं गया, तो मुझे लग रहा है मुझे उसे डाई कराना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ उसे दूसरा कलर करा लूँ, पर कौन सा कलर कराऊँ समझ में नहीं आ रहा। तो हिदाया का कहना है मम्मा आप इसे पर्पल करा दो। देखती हूँ अगर शॉपकीपर जो हैं जो कलर करते हैं अगर वो बोल देते हो जाएगा तो फिर मैं इसे दूसरा कलर करा लूँगी। अच्छा यहाँ खाना वगैरह खाने के बाद सारे मेहमान चले गए थे, बस हम घर वाले ही बाकी थे। और यहाँ जो कहते हैं आखिर का तड़का जो लगता है, या फिर फंक्शन ख़त्म होने के बाद या तो चाय बनती है या फिर कोल्ड ड्रिंक पी जाती है। तो थोड़ा मौसम गर्माया हुआ है, लेकिन क्योंकि दिल्ली में अभी तक इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी है, आज भी घरों में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हम लोग अभी भी थोड़ा ठंडा वगैरह खा लेते हैं। तो यहाँ हमने पी थी कोल्ड ड्रिंक। यहाँ बैठ के बड़ा मज़ा आता है, जब लास्ट में सब चले जाते हैं ना उसके बाद पूरे फंक्शन की बात होती है, या फिर एक दूसरे की खिंचाई होती है, टांग खिंचाई होती है, मजाक उड़ाया जाता है। तो ये वाला जो मोमेंट होता है ना, ये वाला बड़ा इंजॉय करते हैं हम सब मिल के। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के बाद सबसे बातें करके हम लोग निकल गए थे घर के लिए। हमने ली थी कैब क्योंकि अम्मी भी थी, मेरी सिस्टर भी थी, तो हम सब ने कैब ले ली थी। फिर हम सब एक साथ ही आ गए थे। और हिदाया को गाड़ी में बैठना बहुत पसंद है, मतलब हिदाया को सारी राइड्स अच्छी लगती हैं, उसे रिक्शा पसंद है, ऑटो पसंद है, तो वो बहुत इन्जॉय करती है। अच्छा जी ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, मतलब मॉर्निंग में मैं हिदाया को एग्ज़ाम की तैयारी करा रही थी। यहाँ पर बच्चों के आजकल ना हर वक्त टेस्ट होते रहते हैं, मुझे नहीं लगता बच्चे कभी फ्री होते हैं। मैं तो हिदाया की है मतलब कोई ना कोई मतलब नॉर्मल क्लास टेस्ट होता है या फिर यूटी वगैरह होते ही रहते हैं, तो उसी की तैयारी चल रही थी। और खाने में मैंने बनाया था चने की दाल गोश्त, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। जो चीज़ें उन्हें पसंद होती है ना मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाऊँ, और वो उसे हरी मिर्ची के साथ खाना पसंद करते हैं। तो वो अपना खाना एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। और साथ में हिदाया को मैंने आलू जो थे उन्हें बॉईल करके उस पर थोड़ा मसाला और नमक लगा दिया था, तो हिदाया ने वो एंजॉय किए थे। खाना खाने के बाद हम आ गए थे वॉक पे। वॉक पे ना हम रेगुलर बेसिस पे नहीं आते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा था दिल्ली में, तो बिल्कुल मन नहीं करता था। मुझे तो लगता था शायद मुझे सांस ही नहीं आएगी अगर मैं घर से बाहर निकलूँ तो इसी डर की वजह से मैं नहीं जाती थी। और वॉक से आने के बाद मैंने फिर दोबारा से हिदाया का टेस्ट लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने बहुत अच्छा
वर्क किया है माशाल्लाह से, उसके ग्रेड भी काफ़ी हद तक अच्छे आए हैं। मतलब बच्चों से ज़्यादा उम्मीद मत लगाओ, बच्चों को जो करना है वो करने दो वाला हिसाब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने बहुत अच्छा किया था। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हिदाया का रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी। फिर मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।